एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू भारती इनोवेटिव। आज का मेरा व्लॉग है जनरल अवेयरनेस अबाउट प्रेगनेंसी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जाने वाली हूँ और जिस एक्सपीरियंस से शायद आप लोगों को कुछ मदद मिल सके। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई 9 month एक्सपीरियंस ऑफ प्रेगनेंसी। सो फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी यानी जिस दिन मुझे मालूम चला कि आज मेरा प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ है, सेम डे पे मॉर्निंग को मैं एक फंक्शन था जहाँ पे मैं 2 व्हीलर यानी कि स्कूटी से अप्रोक्स 20 किलोमीटर की जर्नी की। फिर मैं शाम को वापस घूर के आई। तो ये मेरा पहला मंथ था। इट वाज मेरे को कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और वहाँ से लेके जो भी 9 month का जर्नी था मैंने पूरा 2 व्हीलर पे ही किया है। मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल पे काम करती थी और जहाँ पे जॉब करना इट वाज वेरी नाइस। और मुझे एक हद तक सेफ था कि मैं एक हॉस्पिटल पे जा रही हूँ तो मुझे डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। कुछ भी होगा तो दे विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वो मुझे देख ही लेंगे। तो मैंने पूरा 9 महीना हॉस्पिटल में काम किया। इवन मेरा कल डिलीवरी है, 9 दिसंबर को मेरा डिलीवरी था और मैंने वहाँ पे जो भी मेरा वर्किंग टाइम था बिकॉज ऑफ सम लाइक ऑडिट की वजह से मैं 8 दिसंबर तक मैं वहाँ पे काम कर रही थी। एंड जो 9 month का जर्नी था बहुत ही अच्छा था। मुझे कुछ भी वॉमिटिंग नहीं हुई, मुझे कुछ भी नहीं। मेरे प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स, स्कैनिंग, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। इतना नॉर्मल था कि कोई सोच ही नहीं सकता कि मेरी जो प्रेगनेंसी होगी यानी डिलीवरी के टाइम पे मुझे इतना क्रिटिकल होगा। तो 9 month का जर्नी पूरा ख़त्म हो गया एंड दिसंबर 9 को मॉर्निंग को हम गए हॉस्पिटल बिकॉज मुझे कुछ भी पेन नहीं हुआ। मेरा 9 को डेट था। ऑब्वियसली पेन होना था, लेबर पेन होना था, लेकिन लेबर पेन की कोई चांसेस नहीं थी, कोई गुंजाइश नहीं थी। इतना काम करने के बावजूद भी 9 दिसंबर को मॉर्निंग हम पैकिंग करके हॉस्पिटल पे गए। एंड जाने के बाद वहाँ पे मालूम चला कि वो मुझे बोल रहे थे कि मैडम लाइक आपका बेबी का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप एक काम करो, आप सिजरिंग करवा लो, सी सेक्शन डिलीवरी करवा लो। तो सी सेक्शन डिलीवरी करवाने के लिए जब उन्होंने मुझे लाइक अंदर लेके गए तो फर्स्ट पॉइंट उनको मुझे मेरा जो भी लाइक क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एनेस्थेसिया फिटनेस सर्टिफिकेट देना था जो कि उन्होंने मुझे नहीं दिया। और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी जब वो लोग मुझे ओटी के अंदर लेके गए सी सेक्शन के लिए। सी सेक्शन के जाने के बाद मुझे मेरे अंदर इतनी डर थी, मैं डर के बहुत नर्वस हो गई थी। और वहाँ पे एक डॉक्टर थी, उन्होंने मुझे बोला कि लाइक मैं आपके बैक पे एनेस्थेसिया के इंजेक्शन देने वाली हूँ जो कि आपका डाउन पार्ट की जो भी बॉडी है उसको पूरा लाइक पेन नहीं होगा आपको, हम जब आपका सर्जरी करेंगे। तो फाइन, मैंने ओके कहा। उन्होंने सब कुछ हरी भरी किया। मे बी नाइट की जो डॉक्टर थी वो डॉक्टर वेट कर रही थी मॉर्निंग मेरे सी सेक्शन के लिए। उन्होंने लाइक सी सेक्शन में ले जाने के पहले वो एक बार भी मुझसे आके नहीं मिली। कोई एक सीनियर स्टाफ थी वो मुझे लेके अंदर चली गई। एंड आप समझ सकते हो जो यानी कि मैं 9 month माई जर्नी वॉज वेरी फुल ऑफ फैंटास्टिक। मैंने इंजॉय किया, मुझे जो मर्जी मैंने खाया, मैं घूमने गई, मैंने जॉब किया, सब कुछ किया मैंने। देयर वॉज नो कॉम्प्लिकेशन। लेकिन जैसे ही मेरा सी सेक्शन हुआ उन्होंने एनेस्थेसिया दिया, हरी भरी करके डिलीवरी करके वो लोग निकल गए, चले गए। फिर उन्होंने मुझे लाइक नॉर्मल वार्ड पे शिफ्ट किया। करने के बाद मुझे क्या होता है कि मेरा सर इतना भारी हो जाता है कि मैं इसको ऐसे उठा नहीं पा रही हूँ और इवन मैं बेबी को फीडिंग भी नहीं करा पा रही। ऑब्वियसली मेरा पहली बार था तो हर एक मदर को ये चीज़ से बहुत सफ़र करना पड़ता है। और हॉस्पिटल में जितने भी नर्सेस होते हैं, प्लीज़ डोंट माइंड, उनको लगता है कि मम्मी को दूध पिलाना आता ही नहीं। ऑब्वियसली वी आर न्यू, हम नए, हमको दूध पिलाना नहीं आता। इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम चाहिए एडजस्ट होने के लिए। तो अगर बच्चे को थोड़ा बहुत जॉन्डिस हो गया तो वो लोग को लगता है कि हमने उनको दूध नहीं पिला के जॉन्डिस हो गया, बुखार आ गया। तो वहाँ पे जो भी नर्स वगैरह मुझे बहुत इरिटेट कर रही थी कि आप दूध नहीं पिला रहे हो, दूध नहीं पिलाने की वजह से ऐसा हो रहा है आपके बच्चे को। 3 दिन तक अगर मैं पानी भी पी रही थी तो मुझे वॉमिट आ रहा था। मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे अंदर कुछ भी नहीं जा रहा था बिकॉज ऑफ एनेस्थेसिया, क्योंकि उन्होंने मुझे एनेस्थेसिया फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया था। आई डोंट नो हाई डोज दिया या लेस डोज दिया, मुझे नहीं पता बिकॉज आई एम नॉट ए लाइक हॉस्पिटल स्टाफ, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगा कि उस जगह में केयरलेस हुई है और उनके वजह से मैंने उनको बोला कि मैडम मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक हो रहा है, मैं ऐसे उठ नहीं पा रही थी। अगर मैं लेट रही हूँ तो आई एम फाइन, अगर मैं उठ रही हूँ तो मैं सर को अपना उठा नहीं पा रही, मुझे इतना दर्द हो रहा है। फिर भी मैंने मुश्किल से आफ्टर 2 days में ट्राई की कि एटलीस्ट मुझे घर जाना है, मैं थोड़ा वॉक करूं। तो जो सिजरिंग जो ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन पे मुझे कुछ भी पेन नहीं था, ऑपरेशन वाज वेरी फाइन। लेकिन हेडेक इतना था कि मैं बोल नहीं पा रही। मैंने उनको बोला तो वो मुझे बार बार आके पैरासिटामोल या कुछ भी पेन किलर इंजेक्शन दे रहे थे। तो तब तक मेरा हेडेक जो था रिड्यूस हो रहा था, फिर से आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्टेड है। आफ्टर 5 days
ऑब्वियसली मैंने कुछ खाया नहीं था, मैंने पानी भी नहीं पिया था। तो 5 दिन के बाद अचानक मुझे क्या होता है कि मैं बेड पे ऐसे लेटी हूँ, मुझे नहीं पता। ये सब चीज़ें मेरे साथ जो थे उन्होंने मुझे बाद में शेयर किया। 5 दिन के बाद जब हमको घर जाना है, और इवन वहाँ के स्टाफ ऐसे है कि उनको पता ही नहीं कि मुझे अंदर में क्या प्रॉब्लम है। दे आर रेडी टू डिस्चार्ज, हाँ मैडम यू आर, इफ़ यू आर फाइन देन यू कैन गो फॉर डिस्चार्ज। कंटिन्यू अगर एक डिलीवरी पेशेंट को इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है देन यू हैव टू गो फॉर डीप। आप देखो, आप उसका स्कैनिंग करो, MRI करो, कुछ भी करो, बट यू हैव टू गो थ्रू इट। लेकिन वो नहीं गए, उनको लगा कि ये कॉमन हेडेक है, कम हो जाएगा, लेकिन हेडेक कम नहीं हुआ। 5 दिन के बाद मैं ऐसे बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेटते लेटते अचानक मुझे फिट्स आ गए। लाइक मेरे जो लिप्स है वो वन साइड चले गए, ये पूरे ब्लू हो गए थे, आंखें सब उल्टा हो गए थे। फिर उन्होंने मुझे तब मेरे हस्बैंड वो हरी बड़ी दौड़ के उन्होंने देखा, वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। फिर उन्होंने सभी स्टाफ को चिल्लाया। सभी स्टाफ वहाँ पे आ जाने के बाद उन्होंने क्या किया कि नहीं नहीं, इनको तो हायर सेक्शन में, लाइक वी हैव टू ट्रांसफर टू हायर सेक्शन। फटाफट सभी स्टाफ लोग मिलकर मुझे ऑक्सीजन मास्क लगाया। और मुझे याद नहीं था, जब मैं एम्बुलेंस में बैठी थी दूसरे हॉस्पिटल जो वो लोग मुझे रेफ़र कर रहे थे, तब मुझे लगा कि नो, मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे ख़त्म, मेरी जर्नी यहीं तक ख़त्म। और इवन तब तक मेरी बेटी की भी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। मुझे बताया गया कि वो 3 आवर्स उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी, लाइक ब्रीथिंग भी प्रॉपरली नहीं हो रहा था। लेकिन इस हॉस्पिटल वालों ने उसे डिस्चार्ज दे दिया था बिकॉज ऑफ हाई जॉन्डिस। तो यहाँ तक कि मैं बोलती हूँ कि इस हॉस्पिटल जो भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, तो उनके केयरलेस की वजह से ये सभी जो भी लाइक प्रॉब्लम के चक्कर हुए हैं। तो मेरा क्या मानना था कि अगर आप एक पेशेंट को ट्रीट करते हो, अगर एक पेशेंट के अंदर लग रहा है कि वो पेशेंट हेडेक हो रहा है, अगर वो पेशेंट आपको बार बार बता रहा है, तो आपको डीपली चेकअप के लिए जाना था, जो कि वो लोग नहीं गए। उसके बाद मुझे वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल पे लेके जाया गया, ऑक्सीजन लगा के इन एम्बुलेंस। तो मुझे लगा, मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि अब मुझे कुछ हो जाएगा क्या, मैं मर जाऊँगी क्या। फिर उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं, और उन्होंने मेरे हाथ में हाथ पकड़ के मुझे लाइक एम्बुलेंस में बैठ के, वो भी रो रहे थे, मैं भी। 5 डेज मेरा तो पूरा कंडीशन ही ख़राब था। फिर हम लोग वहाँ पे गए दूसरे हॉस्पिटल में, फिर उन्होंने वहाँ पे MRI करवाया। MRI करवाने के टाइम पे मुझे मालूम चला कि ब्रेन में कुछ एक प्रेस, लाइक बिकॉज ऑफ हाई बीपी की वजह से मुझे वो प्रॉब्लम हुआ। जबकि 9 मंथ प्रेगनेंसी में मेरा बीपी पूरा का पूरा लो ही था। सडनली आफ्टर C-सेक्शन आई गॉट हाई बीपी होने के बाद में उन लोगों ने मुझे MRI वगैरह करवाया। फिर से मालूम चला कि मुझे जो भी लाइक ब्रेन में कुछ एक प्रॉब्लम हो, जो प्रेस बोलते हैं, बिकॉज ऑफ C-सेक्शन ऐसा हो जाता है। तो उसके बाद हुआ, फिर हम वहाँ पे और 5 दिन रुके, तो टोटली 10 डेज इट वाज। पैसे तो खर्चे हुए, वो सेकेंडरी मैटर है, था हमारे पास तो हमने खर्चा किया। तो ओवरऑल दिस स्टोरी का मेरा मोटिव क्या था कि अगर आपको C-सेक्शन के टाइम छोटी सी प्रॉब्लम अगर होती है, तो आप उस चीज़ के पीछे पड़ जाओ। बहुत सारे मैंने फ्रेंड्स के डिलीवरी देखे, मैंने उनको बोला कि प्लीज़ इसको इजीली मत लेना, बिकॉज मैंने सफ़र किया है। आप उनके पीछे जाओ, आप उनको जांच करो। लेकिन बहुत सारे ऐसे गार्जियन है जो ये कह के टाल देते हैं कि नहीं ये तो नॉर्मल है, डिलीवरी के टाइम आपका सर दुखना नॉर्मल है, आपका हाथ दुखना नॉर्मल है, आपका पेट दुखना नॉर्मल। नो, इट्स नॉट ए नॉर्मल। यू आर नॉट ए डॉक्टर, और इवन डॉक्टर से भी बढ़कर आपके हाथ में रिपोर्ट्स नहीं है। तो आप उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते कि आपकी पेशेंट या फिर आपके जो भी लाइक फैमिली मेम्बर है C-सेक्शन के बाद वो ओके है और वो नॉर्मल है। तो आप कंप्लीटली प्लीज़ गो थ्रू रिपोर्ट बेस। आप रिपोर्ट को देखने के बाद ही जज करें कि आपकी पेशेंट नॉर्मल है। तो ये सभी चीज़ें मेरे साथ हुआ। एंड आफ्टर 10 डेज में घर पे आई। अगले दिन मॉर्निंग भी मुझे बहुत हेडेक हो रहा था, तो उन्होंने कुछ बट सेकेंड टाइम मैं जिस हॉस्पिटल पे गई उसका नाम है सेंट जॉन हॉस्पिटल। वो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा केयर किया एंड बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया, पैसे भी अच्छे से लिए और चेकअप भी बहुत अच्छे से किया। एंड मैं वहाँ से ठीक होके घर आ गई। उसके बाद टिल नाउ आई एम वेरी वेरी फाइन। और बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जिनको भी लाइक इस तरीके का फिट्स होते हैं वो लोग कोमा में जाते हैं, लेकिन दुर्गा माता की बहुत बहुत कृपा है मेरे ऊपर कि मैं अभी तक सही सलामत हूँ और मैं अपने घर में हूँ और मेरी बेबी भी बहुत ही फाइन है। और हम आज तक जो भी है भगवान के आशीर्वाद से जिंदा बचे हैं, ठीक है। तो यही सब था मेरा प्रेगनेंसी का जर्नी। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि आपके 9 महीने आराम से निकल गए हैं, तो ये मत सोचना कि आपका C-सेक्शन भी आराम से जाने वाला है। उस C-सेक्शन के टाइम पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्या आपको एनेस्थीसिया फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जा रहा है आराम से, क्या आपका बीपी नॉर्मली कंटिन्यू चेकअप किया जा रहा है, उसके बेस पर अगर आपको कुछ भी थोड़ी भी बहुत प्रॉब्लम है तो प्लीज़ 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 एक्सप्लेन टू योर गार्जियन और अपने गार्जियन को बोले कि उस चीज़ को डीपली ले। एंड फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए हॉस्पिटल स्टाफ,
मैंने सिर्फ अपना ओन एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर किया है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ प्री एक्टिव। थैंक यू, बाय बाय।